अरे रामविलास का बेटा चिराग, जिस समय तुम्हारा प्रवासी बाहर में फंसा हुआ था, उस समय कहां गया था तुम? सुनाओ मैं उसका वीडियो। पब्लिक तुम्हें गाली बकती है। उस समय दलित कहां था? उस समय ये आम लोग कहां थे? भूखे प्यासे मर रहे थे। तुम लोगों ने गद्दार इसको प्रवासी बना दिया। क्या ये प्रवासी पैदा हुए थे? क्या ये मेरे पिता, ये मेरे बुजुर्ग प्रवासी बेटा पैदा किया है? वो इस देश का बेटा पैदा किया है। मैं रात दिन सोचता हूं, जब कारगिल वार में ये बेटा आपका गया था, शायद आप लोग को पता नहीं था कि मेरा बेटा कहां है। उस वार में भी यही मैं प्रार्थना करता था, हे मालिक, मेरे ऊपर किसी समाज का बहुत बड़ा कर्ज है, मुझे सही सलामत मुझे इस शरीर को, उस समाज को वापस कर देना। जिस समाज ने आपके मिट्टी को, इस देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है, यह शरीर आपका नहीं, यह शरीर उसी समाज का है। जहां भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लेकिन यह शरीर मालिक मरते मरते भी, चाहे जिस कंडीशन में भी हो, यह शरीर वापस उसी समाज को दे देना। यही मेरा प्रार्थना हमेशा हमारे इस परमपिता परमेश्वर से होता था, और आज यह शरीर आपके बीच में आया है। मेरे बहुत ही सपने हैं। पहला सपना तो आप लोगों ने मुझे साकार किया। बचपन से सुरेश बाबू मेरे दरवाजे पर आते थे, राजेश्वर बाबू आते थे, ये तो बाबूजी हैं ही हैं। देवन चाचा का आशीर्वाद, चानो बाबू का आशीर्वाद। पता नहीं मैं कैसा लड़का था उस समय, हम सब के गोद में ही खेलते रहते थे। चाचा भी बैठे हैं, दूध लेने पहुंच जाता था। इस शरीर में मिथिलेश भैया का पिताजी जो है, बहुत भैंसिया का दूध खिलाया है, और सुरेश बाबू का भैंसिया का दूध अभी वो याद है, जो रोटी में गुड़ गुड़ के हम खाते थे। ये शरीर उसरी का है, उसरी का दिया हुआ है। आज चाहे उसरी का नौजवान इस शरीर को पहचाने अथवा ना पहचाने, लेकिन अभी भी मेरा वो पिता, मेरा वो चाचा, मेरा वो भाई जिंदा है, जिसके समक्ष ये शरीर उपस्थित है। एक ऑफिसर का ड्यूटी 12 बजे तक बहुत ही सख्त होता है। 12 बजे के बाद 2 घंटा के लिए हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। उस रिलैक्सेशन के दौरान मैं सिर्फ आप लोगों के ही बारे में पढ़ा करता था। हमारे पास बहुत ढेर सारे मैगजीन न्यूज आते थे, इंग्लिश मैगजीन, हिंदी मैगजीन वगैरह वगैरह आते थे। परबत्ता विधानसभा का नरसंहार के बारे में मैं अच्छा तरह से समझा। कुर्मी लोगों का घर जला दिया गया था, गलती करे उसका बेटा भोगे कोई और। उसके बाद फिर इधर भी नरसंहार हुआ था, क्या बोलते हैं, बदला घाट के तरफ नरसंहार हुआ, आपका अलौली के तरफ, जो पूरे मुसहर को खड़ा करके गोली मार दिया गया था। कहां था वो ये लोग? उस समय ये लोग कहां थे जब हमारे खगड़िया जिला में इतना इतना नरसंहार हो रहा था? आप बड़ी बड़ी बातें, वादा, आज चुनावी माहौल आया है तो आप सब ये कहते हैं कि मैं दलितों के लिए कानून बनाऊंगा, अति पिछड़ा के लिए कानून बनाऊंगा, पिछड़ा के लिए कानून बनाऊंगा। फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। अरे रामविलास का बेटा चिराग, जिस समय तुम्हारा प्रवासी बाहर में फंसा हुआ था, उस समय कहां गया था तुम? सुनाओ मैं उसका वीडियो। पब्लिक तुम्हें गाली बकती है। उस समय दलित कहां था? उस समय ये आम लोग कहां थे? भूखे प्यासे मर रहे थे। तुम लोगों ने गद्दार इसको प्रवासी बना दिया। क्या ये प्रवासी पैदा हुए थे? क्या ये मेरे पिता, ये मेरे बुजुर्ग प्रवासी बेटा पैदा किया है? वो इस देश का बेटा पैदा किया है। आप तमाम मिलकर के अपने लाडले को ऐसा आशीर्वाद दें कि अगर ईश्वर भी चाह ले दुश्मनों की कुछ रोटी